नमस्कार, आप सभी का हिंदू स्टडी साइंस चैनल पे स्वागत है। मैं विशाल दुबे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के विषय में चर्चा करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में एक जो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बनाया है उसमें काफ़ी विस्तार रूप में मैंने क्या गीता को कैसे पढ़ना है, मतलब इसको कैसे अप्रोच करना है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो मैंने बता रखे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोग देख सकते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी के आधार पर आज फिर से हम लोग रिवीजन सेक्शन में श्रीमद् भगवद गीता को समझेंगे इग्नू के नोट्स के बेसिस पे। मैं पिछला वीडियो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जिससे आप लोगों को मदद मिलेगी, जैसे श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो इसकी गणना प्रस्थान त्रयी में होती है, यानी कि प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से आते हैं? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ठीक है। फिर श्रीमद् भगवद गीता का परिचय पढ़िए जो भीष्म पर्व में आता है। 25 से 42 अध्याय के अंतर्गत कुल 18 अध्यायों में 700 श्लोक आते हैं जिसमें श्रीमद् भगवद गीता की रचना हुई है। इसको योग शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में ब्रह्म विद्या बताई गई है इसमें। फिर आप लोग इस पीडीएफ को रिवाइज करते हुए देखें। फिर आगे जय। सबसे पहले महाभारत का जो मतलब डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास क्रम क्या है, तो उसमें देखेंगे तो पहले जय जिसमें 8800 श्लोक थे, उसके मतलब कर्ता उसके व्यास थे और वैशंपायन इसके श्रोता थे। फिर भारत आया, तो भारत में कितने श्लोक हैं? 24,000। ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर एक महाभारत से प्रश्न पूछा गया था कि भारत युद्ध के नाम से कंबोडिया या वियतनाम में किसे जानते हैं? तो महाभारत की रामायण की कौन? तो महाभारत है। फिर महाभारत का आता है जो 1,00,000 श्लोक के साथ सौती ने सौनक ऋषि को नैमिषारण्य में सुनाया था। फिर इसमें आप लोग प्रमुख श्लोक पे फोकस करिए। जिन श्लोक के नाम दिए हुए हैं, चाहे वो तत्व विमर्श में हो या पुनर्जन्म बंधन मोक्ष में हो या कर्म सिद्धांत में हो, पहले वो श्लोक को अच्छे से पढ़िए, उनके मीनिंग्स, उनमें वर्ड, उसमें कुछ भी अगर ऐसा दिया हुआ है श्लोक में एक उसका ऑर्डर सेट करने को, क्रोनोलॉजी कुछ भी, तो वो अच्छे से श्लोक पढ़ेंगे तो वहाँ से होइए। फिर जैसे पिछले बार पे क्वेश्चन आया कि भगवान कृष्ण ने मतलब वायु में अपने आप को किसे बताया, तो वही है मतलब मारीच के रूप में बताते हैं, वृक्षों में पीपल को बताते हैं, ऐसे ऐसे ही है। फिर इस वीडियो में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट आप कुछ भी मत करिए, लेकिन इतना तो याद ही कर लीजिए, ऑर्डर सेट करना। 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर के नाम कि अर्जुन विषाद योग है, सांख्य योग है, कर्म योग है, ज्ञान कर्म संन्यास योग है, कर्म संन्यास योग है, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग। अब इसमें 2 तरह के क्षर और अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया गया। फिर विभूति योग है, विश्व रूप दर्शन योग है, भक्ति योग, क्षेत्रक विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्ति भाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। तो इन को क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिए। जैसे महाभारत के आप सभी पर्वों के नाम याद करेंगे, क्योंकि पूछा जाएगा कि स्वर्गारोहण से पहले कौन सा पर्व है, भीष्म पर्व के बाद क्या है, विदुर नीति किस पर्व में आते, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको वही करना है कि द्रौपदी का चीरहरण किस पर्व के अंतर्गत आता है, या फिर आपको मिलेगा कि नल दमयंती उपाख्यान किस पर्व के अंतर्गत आता है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस पर्व में आता है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे भी। तो आपको वही चीज़ कथा के माध्यम से कि किन पर्व में क्या कथा है
वैसे आपको याद करना होगा और उसी प्रकार गीता के 18 अध्यायों के नाम। और अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किसने कौन सी टीका लिखी। जैसे पिछले बार एक क्वेश्चंस दे दिया गया था कि महाभारत के टीकाकार कौन है, रामायण के कौन है, तो आप ये याद कर लेंगे तो उससे आपको फायदा हो जाएगा कि कौन किसके टीकाकार हैं, भाष्यकार हैं। फिर अब इसमें डिटेल में और जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ आचार्य के अपने अपने मत रहे हैं, जैसे शंकराचार्य का शंकर भाष्य में आपको मिलेगा। अभिनव गुप्त का है प्रत्यभिज्ञा दर्शन नाम से प्रसिद्ध, जो उनका मतलब दर्शन है, फिलॉसफी या आगम तंत्र शास्त्र के आधार पे शैव दर्शन के लिए। तो उसमें भी गीतार्थ संग्रह जो है ग्रंथ रचा है, जिसमें गीता की संक्षिप्त व्याख्या की है अभिनव गुप्त ने। रामानुजाचार्य ने भी वही किया है, यमुनाचार्य के इनके गुरु थे। गीतार्थ संग्रह इनके भी ग्रंथ का नाम। फिर माधवाचार्य में आएंगे, इनके 2 भाष्य हैं, गीता भाष्य और गीता तात्पर्य निर्णय। पूछ दिया जाए गीता तात्पर्य निर्णय किसने लिखा, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, तो आपको वह बताना होगा। फिर निम्बार्काचार्य क्या है, भगवद गीता वाक्यार्थ तत्व प्रकाशिका वल्लभाचार्य का है। फिर आपके पास रामानंदाचार्य के मत है। फिर लोकमान्य तिलक गंगाधर बाल गंगाधर तिलक का है, जिसमें गीता रहस्य में उन्होंने गीता के ज्ञान मूलक, भक्ति प्रधान और कर्म योग तीनों विषयों पर चर्चा की है। तो इन चीज़ों को देख लें। फिर जो ये जो फिलॉसफी है, जैसे अनुबंध चतुष्टय, आध्यात्म पक्ष, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, जगत ब्रह्म पुरुषोत्तम, फिर चारों योग, आपको यह एक बार रीड करने को कहा जाएगा कि रीड कर लीजिए। जैसे अनुबंध चतुष्टय में कौन कौन आते हैं, तो विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध, ये 4 अनुबंध चतुष्टय। ठीक है, इसको आप समझिए, इसको आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए। जीव 2 प्रकार के हैं, पुरुष 2 प्रकार के हैं, क्षर और अक्षर। ये जैसे इम्पोर्टेंट कुछ श्लोक हैं, नयनम छिंदन, ये श्लोक नंबर देख लीजिए। ठीक है, तो यही सब आपको बार बार पूछा जाएगा। और जो होगा इम्पोर्टेंट मैं श्लोक शॉर्ट्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जैसे पिछली बार कोई पूछा गया था कि अध्याय 3 का 17वां श्लोक के विषय में कि श्लोक नंबर कितना, तो जो सिलेबस में जितने श्लोक दिए हुए हैं जिनका रेफरेंस या श्लोक नंबर, आप उनको तो याद कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि वो फिर से पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को मैं पुराने मतलब जो मेरा पिछला वीडियो था उसको भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग ज़रूर रीड करिएगा। और इतना गीता को, भगवद गीता के लिए इतना बहुत है। फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम समय बचा है रिवाइज़ करें, और इसी के आधार पे वो जो शुरुआती मतलब वीडियो में मैंने बताया है वही सफिशिएंट है। अभी उन्हीं से प्रश्न आते हैं, उन्हीं को रिवाइज़ करिए और एक बार अपने से वीडियो और मतलब PDF या इग्नू का पढ़ लीजिए, लेकिन फोकस बस इन्हीं चीज़ों पे करिए जो मैंने बताया। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।